औरत होना तो सौभाग्य की बात है, परंतु आत्मसम्मान भी ज़रूरी है। औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आँखों में पानी। औरत का जीवन मिलना तो सौभाग्य की बात है। औरत माँ होती है, बहन, बेटी, बहू, अनेकों रिश्तों के साथ हजारों मर्यादाओं में सिमटकर जीने वाली औरत की अपनी कहानी बहुत ही संवेदनशील होती है, क्योंकि औरत की अपनी कभी भी कोई ज़िंदगी होती ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वह केवल दूसरों के लिए ही जीती है। घर, परिवार, पति, बच्चे, पति के रिश्तेदार, मायके के रिश्तेदार, सबकी भावनाएं, सबकी इच्छाएं और एक औरत का संपूर्ण जीवन का त्याग सब लोगों ने मान ही लिया है, बल्कि इसे कड़ा नियम बना लिया है। औरत मतलब त्याग, समर्पण, बलिदान। इतना त्याग करने वाली फिर भी किसी भी नज़रों में देवी नहीं है। नौकरानी से कम उसकी इज्जत आज भी नहीं होती है। समाज के लोगों ने औरत को इतना त्याग करना सिखा दिया है कि वो अपने स्वयं के लिए जीना ही भूल गई है। दुख हो या सुख हो, अपनी भावनाओं को दबाना सीख गई। मन में रोएगी, किसी को आंसू नहीं दिखाएगी और बस घर की जिम्मेदारियों का बोझा अपने सिर पर उठाकर तमाम उम्र उन्हीं आंसुओं और सिसलियों में काटने को मजबूर बनी रहेगी। बस मुख से कुछ नहीं कहेगी। औरत यदि बोलती है तो कहते हैं औरत होकर जबान चलाती है। यदि थोड़ा सा कहीं जीने की कोशिश कर ले तो उसे स्वार्थी, मतलबी, झगड़ालू, पता नहीं क्या क्या भूलकर चुप बैठने को कहा जाता है। पुरुष को जोर से चिल्लाने का अधिकार है। औरत अपनी आहें मन में ही भरे, गुस्सा पी जाए, क्योंकि वो औरत है। मैंने कई महिलाओं को कभी भी आराम करते नहीं देखा। वे सुबह जल्दी जग जाती है और सबसे पहले रसोई में चाय बनाती है, ताकि बाकी घर वाले जब जगे तो उन्हें चाय के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। यहाँ हर उम्र की महिलाओं के लिए काम है। घर में एक गिलास पानी लाना हो तो घर वालों को बेटी की याद आती है। वे थोड़ी बड़ी होकर छोटे भाई की बड़ी माँ ही बन जाती है। वे घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। शादी के बाद पत्नी का धर्म, बहू का धर्म, माँ का धर्म, मामी, चाची, दादी, नानी और पता नहीं कितने रिश्तों का धर्म निभाती है। अरे, महिला तो अपने बुढ़ापे में भी आराम नहीं करती। ऐसा करने के लिए उसे कोई कहता नहीं है, बल्कि उसकी परवरिश ही उस हिसाब से की गई है कि वो अपनों का दर्द पहले ही समझ जाती है। लेकिन महिलाओं को ये बात समझनी होगी कि उनका जन्म हमेशा ही दूसरों का दर्द कम करने के लिए नहीं हुआ है, वरन स्वयं के जीने के लिए भी हुआ है। दुनिया का क्या है, वो तो हमेशा ही उस औरत की तारीफ करते हैं जो बीमारी की हालत में भी उठकर घर में काम करती है, परिवारजनों के लिए रोटियां बनाती है, सब्जी बनाती है। ऐसी गृहिणी आदर्श गृहिणी मानी जाती है। उस वक्त उसे आराम करने को कोई नहीं बोलता, बल्कि उसके काम की तारीफ की जाती है। बहुत सारे घर और बाहर के काम ऐसे हैं जो केवल औरत ही कर सकती है। एक महिला यदि किसी ऑफिस या कंपनी में काम करती है तो उसे वहाँ भले ही छुट्टी मिल सकती है, मगर घर के काम की जो जॉब है वो परमानेंट है। वहाँ छुट्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, घर के बाकी लोग ये बात कभी सोचते भी नहीं हैं। इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के बाद भी कई घरों में तो औरतों की तारीफ तो दूर, तकलीफ़ ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि समाज की एक सोच बन गई है औरत का जन्म ही काम करने और बच्चे पैदा करने और सबकी सेवा के लिए हुआ है। उसका अपना कोई भी वजूद नहीं है बिना परिवार के। औरत किसी की भी नज़र में कुछ नहीं है, बस एक उपभोग का साधन मात्र है। ये बात स्वयं औरत को ही समझनी होगी
कि उनका अपना भी कुछ वजूद है, उसको भी जीने का अधिकार है और उसकी अपनी ज़िंदगी की भी अहमियत है। सर्वप्रथम स्वयं का सम्मान करना पड़ेगा, तब ही दूसरा उसके बारे में सोचना शुरू करेगा, वरना औरतों की दशा दिन प्रतिदिन दुर्दशा में बदलती जाएगी। अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी, अपने स्वाभिमान के बारे में सोचना कभी भी स्वार्थ नहीं हो सकता, बल्कि भगवान ने दी हुई ज़िंदगी का सम्मान करना होता है, क्योंकि औरत हो या पुरुष, सब में ईश्वर का वास है। सबकी आत्मा एक सी है। अतः शरीर की बाहरी बनावट के बारे में सोचना छोड़कर आंतरिक संरचना के बारे में विचार करें। हमेशा अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना किसी भी औरत की परमानेंट जॉब नहीं है। सबकी नाराज़ी दूर करना उसकी अकेले की जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर वो चाहे उसका पति हो या उसका कोई भी पारिवारिक सदस्य। तो दूसरों की परवाह करना छोड़कर खुद जीना शुरू करें। दूसरों को खुश करने के लिए तरह तरह के तोहफे, उपहार और कीमती सामान पर स्वयं की कमाई के पैसे उड़ाना बंद कर दो। जो आपसे प्यार करता है उसको आपके तोहफे की नहीं, आपके प्यार की ज़रूरत है। पैसे और प्यार की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। किसी भी तोहफे से ज़्यादा कीमती है आपका प्यार। ये बात भी हर परिवार के सदस्य को समझनी होगी। अपनी खुशियों के साथ समझौता करना बंद कर दो। परिवार किसी भी एक के समझौते से नहीं बनता है। हर व्यक्ति को अपना संपूर्ण मन परिवार पर देना अनिवार्य है। किसी भी औरत की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है घर की साज संवार करना। अपनी क्षमता से ऊपर के कामों में हाथ आजमाना या रिस्क उठाना भी छोड़ देना पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्षमता क्या है। किसी भी परिवार में आज तक किसी औरत को कुछ ज़्यादा अच्छा करने पर कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। इसीलिए कभी कभी कोई काम के लिए नहीं बोलने की भी आदत बना लेनी चाहिए। सुबह से उठकर हर समय व्यस्त दिखना भी उतना ज़रूरी नहीं है। आराम करने का अधिकार औरत हो या पुरुष सबको समान होता है। तो हर समय मशीन की तरह कामों में व्यस्त रहना भी अनिवार्य नहीं है। अपने काम के लिए भी समय निकालना आवश्यक है। साथ ही व्यायाम और सुबह शाम की खुली हवा में सांस लेना भी ज़रूरी है। दूसरों की पसंद को मद्देनज़र रखकर सजना, संवरना और कपड़े पहनना भी ज़रूरी नहीं है। आपको जो मन को भाए वैसे आप रह सकती हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जो दूसरों को पसंद है वो आपको ना हो, जो आपको पसंद है वो दूसरों को ना हो। ऐसा होना सामान्य सी बात है। इसका बहुत बड़ा बवाल करने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। आपको जिन दोस्तों के साथ बात करना पसंद हो कर सकती हैं। खुद के मन को कभी भी किसी भी कारण से और किसी के लिए मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए किसी के लिए खुद को बदलने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले एक बार सोचें, क्या आपके लिए कोई बदलना चाहता है? औरतें हमेशा अपने मन की चीज़ें नहीं खरीदती। पैसे बचाना और त्याग करना उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा जाता है और वही संस्कार उनके मन में हमेशा रहते हैं। मगर जीवन सबको ही तो एक बार मिलता है, फिर इतना त्याग और बलिदान क्या प्रयोजन है इसका? सबसे पहले अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें, फिर किसी अन्य के बारे में। अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को सम्मान देना शुरू करें। एक औरत जब घर के लिए इतना कुछ कर सकती है तो देश को ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। और वहाँ आपको अवार्ड भी मिलेगा, त्याग के लिए भी, बलिदान के लिए भी और नोबेल डीड के लिए भी। जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार
औरत हो या पुरुष, सबको समान रूप से होता है। जीने का अधिकार भी सबको समान है और सांस लेने का अधिकार भी सबको है। अपने आप को नायाब समझो और जीना शुरू करो। अपने अस्तित्व को साकार रूप देना और अपने सपनों को पूरा करना केवल आपकी जिम्मेदारी है, किसी भी और की कभी भी नहीं।